Good morning, student. The last topic of this chapter is the struggle for a fair globalization. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और कई लोगों के लिए डिसअपॉर्चुनिटी भी बनकर सामने आया है. So these evidences indicate that not everyone has benefited from globalization. People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. जिन लोगों के पास एजुकेशन है, स्किल है, वेल्थ है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया है. ऑन द अदर हैंड देर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिले हैं ग्लोबलाइजेशन के. सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, ग्लोबलाइजेशन आज के समय में एक रियलिटी है. द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर. अब हम ग्लोबलाइजेशन से हट नहीं सकते क्योंकि एक रियलिटी बन चुका है, ये घुस चुका है हमारी कंट्री में. तो हम इससे हमें कैसे बेनिफिट मिले. तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ऑल and also ensure that the benefit of globalization are shared better. फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है वो सभी को अपॉर्चुनिटी देगा और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि सभी लोगों को बेनिफिट मिले. द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल. और गवर्नमेंट ही इस चीज़ को पॉसिबल कर सकती है. इट्स पॉलिसीज़ मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिससे सभी को फ़ायदा हो, सिर्फ रिच या पावरफुल लोगों को ना हो बल्कि सबको हो, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री. यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक. वो हमने पढ़ लिया है पहले. फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट. कि लेबर लॉ जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, और वर्कर्स जो भी उस MNCs में, उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसको उसके राइट्स पूरे मिलने चाहिए. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. साथ ही साथ सरकार ऐसी नीतियाँ बना सकती है, ऐसी पॉलिसी बना सकती है कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको अभी कॉम्पिटिशन से बाहर रखा जाए, उनको समय दिया जाए कि पहले वो डेवलप हो जाए. इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर. अगर ज़रूरी हो तो सरकार जो है कुछ ट्रेड, कुछ इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगाए. इट कैन नेगोशिएट एट द वर्ल्ड ट्रेड WTO फॉर फेयर रूल. जैसे हमने पढ़ा कि WTO जो है वो 2 अलग अलग रूल्स बनाती है, डेवलप कंट्री के लिए अलग से, डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग से. तो उनसे नेगोशिएट किया कि फेयर रूल बनाए. इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज इन द WTO. और साथ ही साथ वो WTO से ये मांग कर सकती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है वो फेयर तरीके से काम करें. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मासिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन related to trade and investment at the WTO. This had demonstrated that people can also play an important role in the struggle for fair globalization. देश की सरकार के साथ साथ जो जनता है वो कई कैंपेन्स के माध्यम से WTO तक अपनी बात पहुंचा सकती है. और पिछले कई सालों से जो है जनता इतनी सक्रिय हो गई है कि वो ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन पाने के लिए जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, स्ट्रगल कर रही है.